जब हमारे पीएम जाते हैं तो पीएम का एजेंडा होता है देश की बात करना, फॉरेन रिलेशंस की बात करना, ट्रेड की बात करना, बिजनेस की बात करना। लेकिन जब फॉरेन मिनिस्टर जाते हैं तो उनका फोकस होता है फॉरेन रिलेशंस के ऊपर। और अगर हमारे एनएसए जाते हैं तो सिक्योरिटी और बाकी इश्यूज बात करते हैं। लेकिन अगर रॉ के चीफ गए हैं तो वो स्पेशली डिस्कस करने गए वहां पे कि जो AQ यानी कि AQIS इसका रोल क्या है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। उन्होंने पाकिस्तान जो बांग्लादेश के बड़े बड़े सीनियर ऑफिसर्स बात की है कि भाई इसको आप कंट्रोल कीजिए। साथ में ये भी कहा है जो बाकी जहाँ पे बाकी ऑर्गेनाइजेशन है जैश ए मोहम्मद और आपके जो हरकतुल अंसार बंगला थे उसको भी कंट्रोल कीजिएगा। और साथ में 2 दिन तक बैठ करके यही बात की है कि देखिए अगर आप रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको ये करना पड़ेगा। साथ में कुछ छोटी छोटी बातें भी की है। लेकिन मेन जो इशू डिस्कस किया गया वो वहाँ के जो बांग्लादेश के डायरेक्टर जनरल ऑफ फोर्सेस इंटेलिजेंस DGFI से मिले और प्राइम मिनिस्टर तारिक रहमान के जो डिफेंस अफेयर्स के एडवाइजर है ब्रिगेडियर जनरल रिटायर्ड AKM शमशूर इस्लाम से मिले और साथ में होम मिनिस्टर सलाउद्दीन अहमद से भी मिले और बाकी सिक्योरिटी के ऑफिसर से बात की। और इनकी डेलीगेशन के अंदर रॉ के कुछ स्पेशल लोग भी इंक्लूडेड थे जो वहां पे जो टेररिज्म को डील करते हैं और एक बड़े पूरे तरीके से बांग्लादेश को बता दिया कि अगर आप रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। तो बांग्लादेश में भी कह दिया कि भाई हम नेचुरली इनको कंट्रोल करेंगे क्योंकि जब शेख हसीना का टाइम था जितने भी टेररिस्ट ग्रुप थे उनको बांग्लादेश के अंदर जेल में डाल दिया गया था। लेकिन जब मोहम्मद यूनुस आया तो सबको बाहर निकाल दिया क्योंकि इस टाइम पे तारिक रहमान जो वहाँ के इस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर हैं वो एक पॉलिटिकल लीडर है तो वो भी चाहते हैं कि बांग्लादेश इंडिया के रिलेशन इंप्रूव हो। और हमारी जो ट्रेड है उनके आने के बाद वो $15 बिलियन हो चुकी है और ज्यादा इंप्रूव होगी क्योंकि अगर एक आदमी आता है पॉलिटिशियन से पॉलिटिकल तरफ से तो वे भी चाहते हैं कि उसकी कंट्री के अंदर प्रोग्रेस हो और बाकी चीजें भी हो और उनकी ट्रेड और बिजनेस भी हो पाए क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से 4097 किलोमीटर का। तो हमें भी जरूरत है कि वहां पे पीस हो और इसके ऊपर रॉ के चीफ को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिली है बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से। और उम्मीद ये करते हैं कि जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है मिलिटेड ऑर्गेनाइजेशन है उनके ऊपर बहुत सख्ती से काम किया जाएगा। ऑलराइट सर, इससे पहले कि मैं DGP साहब के पास जाऊं, मेजर शेख साहब मैं आपके पास और नदीम साहब, यूएनएससी की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि अलकायदा का जो एक संगठन है, अफरंट संगठन, उसने लाल किले पर धमाके को अंजाम दिया। अलकायदा कौन है, कहाँ है, क्या करता है, मेजर साहब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। क्या अब भी आप लोगों को लगता है कि पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है इन आतंकवादी हमलों के पीछे? देखिए, पहली बात तो ये कि हम खुद अलकायदा, ISIS और ये सारी तंजीमों से अफगानिस्तान के अंदर जाकर हम पेनिट्रेट करके इनसे फाइट कर रहे हैं। हम तो इस वक्त खुद वी आर एट वॉर विद दीज बैंड आउटफिट्स जिनका आप नाम ले रहे हैं अलकायदा। आप पाकिस्तान पर कैसे इल्जाम लगा सकते हैं कि पाकिस्तान को, ये तो खुद पाकिस्तान में सारी तंजीमें कार्रवाई कर रही हैं, पाकिस्तान में सारी तंजीमें बैन है, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि पाकिस्तान, जहां तक ताल्लुक है पाकिस्तान का, देखिए पाकिस्तान ने हमेशा पहले भी कहा है कि न्यूट्रल इंक्वायरी करा ले। आपके पास कोई भी जो आप ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करते हैं जैसे आपने पहलगाम का किया, तो भाई उसकी न्यूट्रल ज्वाइंट इंक्वायरी करा लें आप। दूसरी बात ये कि मैं एक लॉजिकल बात ये कहता हूं कि देखिए आप लोग की इतनी इंटेलिजेंस है, रॉ के सीनियर्स भी बैठे हुए हैं, जनरल साहब भी बैठे हुए हैं, एटलीस्ट आपने हम पे एलिगेशन लगाई पहलगाम की फॉर एग्जाम्पल, तो आप जब हम पे इल्जाम लगाएंगे किसी चीज का तो हम तो उसको डिनाई करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी पे इल्जाम लगाते हैं तो वो डिनाई करता है, तो आप क्या करते हैं कि उसकी एविडेंस एक थर्ड पर्सन को लेकर आते हैं कि ये गवाह है जनाब, ही इज द विटनेस और इसको हमने अपना डोजियर दिखा दिया है, ये एक कंट्री है। तो मैं आपसे हमेशा कहा कि एटलीस्ट एक कंट्री को तो अपने साथ मिला लें, चले भूटान को मिला लें कि वहां का जो फॉरेन ऑफिस है वो स्पोक्स पर्सन है, वो आकर कह दे कि जनाब हमने डोजियर पढ़ा और बिल्कुल एग्जैक्टली somebody फ्रॉम पाकिस्तान वाज इन्वॉल्व्ड इन पहलगाम अटैक, हमने बिल्कुल देख लिया, उन्होंने हमें सारी जो एलिगेशंस लगाई और एविडेंसेस दी वो प्रूफ करती हैं और हम इनके साथ सहमत हैं, वी आर विद देम। एक भी मुल्क दुनिया में नहीं मिला आपको जिसने ये कहा हो कि जनाब PAKISTN का नाम लेकर, ठीक है, ब्लर स्टेटमेंट, एम्बिग्यूअस स्टेटमेंट इस तरह की, ये तो बहुत सी हो सकती है। क्लियरली कोई भी आपके साथ एक बंदा, एक भी मुल्क नहीं, एटलीस्ट एक मुल्क को तो साथ मिलाएं जो कहे हम इन्वॉल्व नहीं है आपके अंदर दहशतगर्दी में। यहाँ बहुत सारे एलिमेंट्स काम कर रहे हैं। इजराइल आप देखें कि सऊदी अरब पर अटैक करता है और क्लेम करता है कि मुझे एक बात बताइए, हाफिज सईद क्या बैन नहीं है अमेरिका में? लश्कर तैयबा हिजबुल मुजाहिदीन क्या बैन संगठन अमेरिका में नहीं है? यूरोपियन कंट्रीज में नहीं है, ब्रिटेन में नहीं है? आप बताइए, ये भी तो ये राष्ट्र भी तो भारत के साथ ही खड़े हैं, यहाँ पर भी तो बैन है। बैन है, हमारे यहाँ भी बैन है। क्या आप क्या हाफिज सईद आप क्या खुलेआम घूमता है? हाफिज सईद आप क्या खुलेआम घूमता है, जलसों में जाता है, तकरीरें करता है पब्लिक प्लेस पर? क्या बात कर रहे हैं?
he is convicted. He is behind the bars, sir. Let me assure you, right? He हाफिज is सईद behind the bars. सलाखों He के is पीछे है अभी। convicted. His party is banned, sir, in Pakistan. ठीक है, अशोक सर के पास मैं जा रहा हूँ। अशोक सर, हाफिज आप सईद सोशल सलाखों के मीडिया पे पीछे चेक है, कर ले। ये बात कोई मानेगा? आप मानेंगे क्या? जनरल साहब मानेंगे क्या? सूद सर बैठे हुए हैं, इतने सारे इंटरनेशनल ऑपरेशंस को लीड किया उन्होंने। मेरी आप लोग बात मानते हैं छोड़े। क्या कि हाफिज सईद सलाखों के पीछे है पाकिस्तान में? अशोक सर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। खुला घूमता है, खुले स्पीचेस देता है, खुले तकरीरें करता है, तो वो हाँ। बिल्कुल लाखों के पीछे नहीं है। वो सिर्फ छलावा है, धोखा है, आई वॉश है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और ये जो नए नए संगठन आते हैं ना, ये इसीलिए आते हैं कि पाकिस्तान डिनाइबिलिटी चाहता है। पाकिस्तान जो है ये नहीं करना